आप लोग जाएंगे, आप खून के आंसू रोएंगे उनको देख के कि या अल्लाह इस कौम का ये हाल करा इन्होंने। अबे किसी के बाप का राजी क्या? हमारा मुल्क है, हमारे बड़े कटे हैं, शहादतें हुई हैं, फिर ये मुल्क हमें मिला है। हम हिजरत कर कर आए, कैसे ही किसी डाकू राज के हवाले कर देंगे ये मुल्क? हम नहीं करेंगे भैया, ये बता दे रहे हैं। हम कप्तान की भी नहीं सुनेंगे। जब हम अपनी पे आएंगे ना और इस माफिया को रोडों पे घसीटेंगे, अपने कप्तान का हम बदला लेंगे। कप्तान हमें बुला लेगा, कप्तान हमें भेज नहीं सकता। कराची में क्या काम कराया पीपल्स पार्टी ने? हमें 40 के करीब सीटें दी हैं, सीटों का बंदरबाट हुआ है। एमएनए हमारे कराची में, एमपीए हमारे, और बल्दिया जीती पीपल्स पार्टी। हुमायूं मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान जलसे में मौजूद हैं। ये खान साहब की प्लानिंग में है। अगर ये हादसात ना होते, इन पे दबाव नहीं होता, ये मिली भगत थी जरदारी की कि इमरान खान को इतना रिलैक्स नहीं छोड़ो वरना ये सिंध में आएगा, वरना सिंध के दौरे थे मेरे कप्तान के। क्योंकि उस करप्शन माफिया से, उस जागीरदाराना निज़ाम से, वडेरा राज से सिंध की आवाम को आज़ादी दिलाना है। उनके पैरों में चप्पलें ढंग की नहीं है मेरे सिंध के लोगों के। इन लोगों ने अपनी ज़मीनों पर रखा है, उनसे वोट लेते हैं। आज कराची के जिना हॉस्पिटल जाइए, सिविल हॉस्पिटल जाइए, जिस हॉस्पिटल में जाइए, उनका मरीज अंदर है और तीमानदार नीचे दरिया बिछा के सो रहे हैं। सिंध की अंदरूनी सिंध की आवाम अपना मरीज लेके आते हैं। बलोचिस्तान से मरीज आता है कराची में, न बलोचिस्तान में हॉस्पिटल और न सिंध में, अंदरूनी सिंध में हॉस्पिटल। ये इस माफिया ने, इस आवाम को, जरदारी ने अपने वोटों के लिए रखा हुआ है बस। बड़ा बुरा हाल है वहाँ, यकीन करें, दिल दुखता है। आप लोग जाएंगे, आप खून के आंसू रोएंगे उनको देख के कि या अल्लाह इस कौम का ये हाल करा इन्होंने। तो इमरान खान ने कहा है कि सिंध की आवाम को जरदारी माफिया से मैं आज़ादी दिलाऊंगा इंशाल्लाह। और ये देखिएगा हमारे एमपीएस 30 के करीब ऊपर 1-2 हमारे एमपीएस और 14 एमएनएस वहाँ पे थे। सिस्टम में माफिया के लोग हैं वहाँ, सिस्टम में। मेरे एमपीए की नहीं चलती है थाने में, मेरे एमएनए की नहीं चलती है, जरदारी माफिया का पीपी का एक कारकुन की चलती है। क्यों? कि वहाँ सियासी भर्तियाँ हैं, वहाँ पे भी सियासी भर्तियाँ हैं। ये मेरे कोरोना नहीं होता ना, कोरोना में इस शख्स ने मुल्क को संभाला, मेरे कप्तान ने, और कोई और होता ना ये मुल्क को दिवालिया कर देता। ये मेरे कप्तान ने इस हमारे मुल्क को, कोरोना की वबा मेरे इस कप्तान के लिए चैलेंज आई है, वरना मुल्क हमारा और उरूज पे जा रहा होता। कप्तान ने कहा, पूरी दुनिया ने, हाँ पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। कोरोना में पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बैठ गई, हमारी इंडस्ट्री कोरोना में उठाई है इस शख्स ने। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सियासी भर्तियों की वजह से ही वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीतती है कराची में? हाँ, इलेक्शन कमीशन उनका, बोलने दीजिएगा अगर चलाएंगे तो। जी। इलेक्शन कमीशन उनका, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, ऐसी टेक्निकली धांधली की है, ऐसी टेक्निकली। कराची में क्या काम कराया पीपल्स पार्टी ने? हमें 40 के करीब सीटें दी हैं, सीटों का बंदरबाट हुआ है। एमएनए हमारे कराची में, एमपीए हमारे, और बल्दिया जीती पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ सीवरेज का निज़ाम खराब करा हुआ है। बड़े नाले ये इमरान खान ने फंड दे के बनाए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, सर्कुलर रेलवे, ये इमरान खान ने, ग्रीन बस का प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का, और इस बनता चलाया इमरान खान ने, बसें इमरान खान ने मंगवाई पैसा दे के, इन्हीं की हुकूमत में आई है। प्रोजेक्ट का लगाना, फीता काटना कमाल नहीं है, उसमें उस प्रोजेक्ट को में चलाना, बनाना और चलाना, वो कमाल है भाई। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि कराची में जो है इमरान खान आएंगे और निज़ाम बदलेंगे, लेकिन यहाँ तो पंजाब में भी इमरान खान को नहीं आने दे रहे, यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम लाएंगे, आने कैसे, कोई आने देगा? इनकी तो नींदें खराब हुई है। 14 पार्टियां एक जगह हुई है ना, माफिया। आज सारी आवाम ने देख लिया, सबने देख लिया ना, 14 पार्टियां एक है, कैसे आने देंगे ये? इलेक्शन देखिएगा किस टेक्निकल तरीके से इलेक्शन की तारीख दी है इन्होंने,
कि आरिफ अलवी के जो है वो जाने वाले हैं, उसी दौरान में इलेक्शन होगा। पूरा गेम प्लान है भाई, गेम प्लान, ये हम बता दे रहे हैं। आज यहाँ के जलसे का इन्होंने आज का दिन क्यों रखा? इनको महकमा मौसमियात से पूरी डिटेल लेकर आए बारिश कब होगी। रमज़ान के हमें दिल दिया, कितना सताया इन्होंने। चलो हमें यहाँ की इजाज़त भी मिल गई, तो भाई कंटेनर क्यों लगाया आपने? मकसद कैसे रोकोगे? जबर से। ये इनकलाब है, तुर्की का इनकलाब भूल जाएंगे लोग। कसम खा के कह रहा हूँ, तुर्की का इनकलाब लोग भूल जाएंगे। हमें कप्तान भूल निकाल तो देगा, कप्तान हमें घर नहीं भेज सकता, ये मैं बता रहा हूँ। हम कप्तान की भी नहीं सुनेंगे। जब हम अपनी पे आएंगे ना और इस माफिया को रोडों पे घसीटेंगे, अपने कप्तान का हम बदला लेंगे। कप्तान हमें बुला लेगा, कप्तान हमें भेज नहीं सकता। अच्छा, अभी आपने सदर की बात की है, तो सदर ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है इलेक्शन कराने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि एक वफाकी वज़ीर को एक सुप्रीम कमांडर के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सदर पाकिस्तान की नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? सिस्टम में इनके लोग हैं, सिस्टम में इनके लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि सदर के पास इख्तियार नहीं है, ये देख लो। इस पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हुआ है। अबे किसी के बाप का राज है क्या? हमारा मुल्क है, हमारे बड़े कटे हैं, शहादतें हुई हैं, फिर ये मुल्क हमें मिला है। हम हिजरत कर कर आए, कैसे ही किसी डाकू राज के हवाले कर देंगे ये मुल्क? हम नहीं करेंगे भैया, ये बता दे रहे हैं। ये हमारा लीडर है। जब माशरे में एहसास महरूमी होती है ना, तो तहरीक जन्म लेती है। 24 साल पहले इस तहरीक ने जन्म लिया, तहरीक इंसाफ ने। हमारे माशरे में एहसास महरूमी थी। इमरान खान के घर में 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, गेट तोड़ा, पुलिस गर्दी हुई है। तो मैं और आप क्या चीज़ है मेरे भाई? हमें तो ये फिक्र लग गई है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं इनके नजरों में। हमारा क्या बनेगा? कानून कहाँ है?